दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सच है कि जब भी इंसान कोई गलत काम करने की सोचता है तो उससे पहले वह एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे उसका काम भी हो जाए और वह कभी पकड़ा भी ना जाए। लेकिन शायद वह यह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा होता है और इंसान को उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। आज की जो सच्ची घटना है वह भी कुछ ऐसी ही है जो आपको अंदर तक हिला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर रिश्तों में जब भरोसा टूटता है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमरौली गांव की, जहां 18 मार्च 2026 की सुबह करीब 8 बजे एक ऐसा खुलासा होता है जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। दरअसल उसी गांव के रहने वाले राजेश यादव, जो कि पेशे से किसान हैं, रोज की तरह उस दिन भी अपने खेतों में गेहूं की फसल देखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर खेत के बीचों बीच पड़ी, वह एकदम से सन्न रह गए, क्योंकि वहां एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। यह नजारा इतना डरावना था कि राजेश यादव के होश उड़ गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे और कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ लग गई। जब लोगों ने उस लाश को ध्यान से देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का रहने वाला श्रीकांत लोध था, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी और जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था। श्रीकांत एक शादीशुदा व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुखानी था, जिसकी उम्र भी लगभग 35 साल के आसपास थी, और उनका एक छोटा सा 2 साल का बेटा भी था जिसका नाम वंश था। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, श्रीकांत के घर वालों को भी इसकी सूचना दी गई और कुछ ही देर में उसकी पत्नी सुखानी और मां सुंदरा देवी भी मौके पर पहुंच गईं। जैसे ही सुखानी ने अपने पति की लाश को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि अब उसके छोटे बच्चे का क्या होगा, वह कैसे उसे पाल पाएगी। उसका रोना इतना ज्यादा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई तो अजगैन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने जब लाश का निरीक्षण किया तो पाया कि श्रीकांत के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और उसके हाथ पैर एक साड़ी से बंधे हुए थे। यह साफ इशारा कर रहा था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है और इस हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह हत्या करीब 8 से 10 घंटे पहले की गई होगी। पुलिस ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वहां से कोई खास सुराग नहीं मिला, जिसके बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी सुखानी और उसकी मां से पूछताछ की और पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि श्रीकांत का किसी से कोई झगड़ा नहीं था और न ही किसी से कोई दुश्मनी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर श्रीकांत की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया कि श्रीकांत को बुरी तरह पीटा गया था और उसकी पसलियां तक टूट चुकी थीं, जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली रहे तो उन्होंने अपना ध्यान श्रीकांत के परिवार की ओर मोड़ा, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में हत्यारा घर के आसपास का ही होता है। पुलिस ने जब सुखानी को ध्यान से देखा तो उन्हें उसका व्यवहार थोड़ा असामान्य लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जरूरत से ज्यादा रोने की कोशिश कर रही हो। बस यही एक छोटा सा शक पुलिस को गहराई में जाने के लिए काफी था। पुलिस ने सबसे पहले सुखानी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जब उन्होंने उसे खंगाला तो एक ऐसा नंबर सामने आया जिससे सुखानी पिछले कई महीनों से लगातार बात कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या से एक दिन पहले रात में भी उस नंबर पर लंबी बातचीत हुई थी। अब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 20 मार्च 2026 को सुखानी को हिरासत में ले लिया। थाने में लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और खुद को बेगुनाह बताती रही। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल्स रखी और सख्ती दिखाई तो आखिरकार वह टूट गई और उसने जो सच बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए।
उसने कबूल किया कि उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी और इस काम में उसके साथ दो और लोग शामिल थे। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जिस महिला को सब बेचारी समझ रहे थे वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निकली। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के मालिक की तलाश शुरू की जिससे सुखानी बात करती थी, और पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि अंकित यादव नाम का युवक है, जिसकी उम्र करीब 26 साल है और जो एक ऑटो चालक है। दरअसल जब पुलिस ने सुखानी से सख्ती से पूछताछ की और उसके सामने कॉल डिटेल्स रखीं, तो अब उसके पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह आंसू मासूमियत के नहीं बल्कि अपने किए गए अपराध के बोझ के थे। और फिर उसने धीरे धीरे उस राज से पर्दा उठाना शुरू किया जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। सुखानी ने बताया कि उसकी और श्रीकांत की शादी प्रेम विवाह थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। श्रीकांत ट्रक ड्राइवर था और अक्सर बाहर रहता था। वहीं दूसरी तरफ उसे शराब पीने की बुरी लत लग गई थी और इसी लत ने धीरे धीरे उसके स्वभाव को भी बदल दिया था। शराब के नशे में वह अक्सर घर आता और छोटी छोटी बातों पर सुखानी से झगड़ा करता। कई बार तो वह उसे मारता पीटता भी था, जिससे सुखानी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने खुद अपनी मर्जी से यह शादी की थी। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब श्रीकांत का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बन गया। वह उससे चोरी छिपे बात करता और मिलने भी जाता था। शुरुआत में सुखानी को इस बात का पता नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसे सच्चाई मालूम हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, उससे लड़ाई भी की, लेकिन इसका नतीजा उल्टा ही निकला। श्रीकांत और ज्यादा आक्रामक हो गया और हर बार उसे पीटने लगा। धीरे धीरे सुखानी के दिल में अपने पति के लिए प्यार खत्म होने लगा और उसकी जगह नफरत ने ले ली। इसी दौरान उसकी जिंदगी में अंकित यादव की एंट्री होती है। अंकित मूल रूप से माखी थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव का रहने वाला था, लेकिन उसका मामा चमरौली गांव में रहता था और उसी के घर वह अक्सर आता जाता था। अंकित का आना जाना श्रीकांत के घर भी होने लगा, क्योंकि उसके मामा का श्रीकांत के रिश्तेदारों से लेन देन था। इसी दौरान सुखानी और अंकित की मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अंकित उम्र में सुखानी से छोटा था, लेकिन वह उससे हमदर्दी से बात करता, उसकी तकलीफ समझता और यही चीज सुखानी को उसकी तरफ खींचने लगी। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया और अब सुखानी अपने पति से दूर और अंकित के और करीब होती चली गई। वह घंटों फोन पर उससे बात करती और मौका मिलते ही उससे मिलने भी जाती। लेकिन कहते हैं ना कि गलत रास्ता कभी भी लंबे समय तक छुपा नहीं रहता। यही हुआ यहां भी। एक दिन श्रीकांत को इस रिश्ते की भनक लग गई। जैसे ही उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वह आग बबूला हो गया और उसने सुखानी को कड़ी चेतावनी दी कि वह तुरंत उस लड़के से दूर हो जाए, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अब तक सुखानी के दिल में अपने पति के लिए सिर्फ नफरत बची थी और अंकित के लिए प्यार। इसलिए उसने श्रीकांत की बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद घर में रोज झगड़े होने लगे और हर झगड़े का अंत मारपीट में होता। श्रीकांत शराब के नशे में उसे बुरी तरह पीटता और उसे ताने देता। इन सब घटनाओं ने सुखानी के दिल में इतनी नफरत भर दी कि उसने एक दिन फैसला कर लिया कि अब वह इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना ही होगा। लेकिन यह काम उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए उसने अपने प्रेमी अंकित से इस बारे में बात की और उससे मदद मांगी। अंकित पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन जब सुखानी ने बार बार उसे उकसाया और कहा कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो उसे यह काम करना ही होगा, तब अंकित तैयार हो गया। लेकिन उसने साफ कहा कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकता और उसे किसी और की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अंकित ने अपने दोस्त मोहित सिंह से संपर्क किया, जो कि सधरा गांव का रहने वाला था और पेशे से ऑटो चालक था। अंकित ने उसे पूरी बात बताई और इस काम में मदद करने के लिए कहा। मोहित पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसे पैसों का लालच दिया गया तो वह तैयार हो गया।
उसने इस काम के लिए 5,000 रुपये मांगे, लेकिन अंकित ने यह बात सुखानी को 7,000 रुपये बताई और बाकी के 2,000 रुपये खुद रखने का प्लान बना लिया। सुखानी किसी भी हालत में अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए। इसके बाद तीनों ने मिलकर हत्या का पूरा प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि श्रीकांत को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मारेंगे ताकि किसी को शक न हो। 17 मार्च 2026 की रात को उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उस रात करीब 8:30 बजे सुखानी ने बहाना बनाया और श्रीकांत को अपने साथ गांव के बाहर खेत की तरफ ले गई। उधर पहले से ही अंकित और मोहित वहां छिपकर बैठे हुए थे। जैसे ही सुखानी अपने पति को लेकर वहां पहुंची, दोनों अचानक सामने आ गए और उन्होंने श्रीकांत को पकड़ लिया। श्रीकांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों ने उसे काबू में कर लिया और उसके हाथ पैर साड़ी से बांध दिए। इसके बाद शुरू हुई बेरहमी की वो कहानी जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। अंकित और मोहित ने मिलकर श्रीकांत को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी सुखानी वहीं खड़ी यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर जरा भी डर या पछतावा नहीं था। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि श्रीकांत की पसलियां टूट गईं और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि श्रीकांत मर चुका है, उन्होंने उसकी लाश वहीं खेत में छोड़ दी और वहां से भाग गए। सुखानी भी ऐसे घर वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सामान्य व्यवहार किया ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके द्वारा रचा गया यह प्लान ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा और जल्द ही सच सबके सामने आने वाला है।